हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग सब लोग? आई होप, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारी श्रृंखला धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है, रफ्तार पकड़ रही है। तो दोस्तों, आप सभी का प्यार है जो आप दे रहे हैं, सब लोग शेयर कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं जम के, तो उसके लिए थैंक यू, मैं आपका आभारी हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज नए जोश के साथ। जोश आपका भी कम नहीं होना चाहिए, जोश मेरा भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2023 के लिए फॉर्म फिलअप होना शुरू कर दिए हैं। जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यही है कि आप जाकर फॉर्म भरें, अपनी तैयारी को अंजाम दें, अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। तो हम सभी से इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फॉर्म जरूर भरें। एसएससी के एक्सपीरियंस जितने भी नए और पुराने सब लोग हमारे साथ जुड़कर एक सुनहरा मौका जो मिला है उसको ना गंवाते हुए अपनी तैयारी को अंजाम दें, यानी कि तैयारी करें ऐसी जो शिखर तक हमें ले जाए। तो दोस्तों, वही हम जोश के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। जोश कम नहीं होना चाहिए, पढ़े हमारी वीडियो आ रही है, आती रहेगी और मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ में हमने 3 वीडियोस डालना शुरू किया है। एक तो हमारी जो है 200 फार्मूलेस यानी ग्रामर के रूल कॉन्सेप्ट, वो हम वीडियो आपको दे रहे हैं पर डे। वोकैब की एक वीडियो दे रहे हैं, 2 वीडियो हो गई। एक हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ में आपको आपके लिए वीडियो जो शूट करते हैं 1 आवर की लगभग रहती है। उस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम लोग एसएससी की प्रीवियस सेट पेपर से क्वेश्चंस भी कराते हैं, उसी कॉन्सेप्ट बेस पे जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसी पे 2-3 टाइप कराकर फिर ही हम जहाँ तक ही कसर रह जाती है फिर भी हम एक्सरसाइज के माध्यम से उसको कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर पूरा देखा करिए, एंजॉय करिए इसको। जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ अलग सा होना चाहिए था, तो वहाँ पे जरूर कमेंट करिए, मुझे अपनी राय और सुझाव जरूर दें, ठीक है। तो देर न करते हुए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो इस वीडियो को जो हम इसमें कंटेंट लाए हैं वो बहुत ही गजब का है, सॉलिड है। वो ऐसा अप्रोच है जो ऐसे हम 3 फार्मूले आपको 3 ग्रामर के रूल बताने वाले हैं इस वीडियो में, जो कहीं भी फ्लॉप नहीं होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, जो आप ग्रामर की सीरीज देख रहे हैं उसको पहले देखें, इसके बाद इस वाली वीडियो को देखें, क्योंकि अगर उसको नहीं देखा है इसमें देखेंगे तो कुछ अधूरा सा फील होगा आपको। मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ भी छूटे या कुछ अधूरा रहे, संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी हम प्रॉपर अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई? जी हाँ, क्लियर हो गई। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, बिना किसी देरी के। तो ये आज हमारा जो है कॉन्सेप्ट वो बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। मैंने आज बात की है, जो हमारी सीरीज चल रही है ये हमारा रूल नंबर 4 है। जी हाँ, रूल नंबर 4 है। हमने आपसे वादा किया है कि हम 200 जो ग्रामर के रूल हैं, इंग्लिश ग्रामर के रूल, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। किसके रूल? इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के जितने भी रूल होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। रूल्स हमारे कितने हैं? 200 रूल की जो हमारी श्रृंखला है, सीरीज है, वो हम पूरे के पूरे रूल डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो रूल नंबर है वो हमारा रूल जो है कौन सा रहने वाला है? रूल हमारा फर्स्ट रहने वाला, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम डिसाइड कैसे करेंगे, तो सब्जेक्ट के आधार पे वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर्ब के आधार पे सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए। यानी कि हम 2 फॉर्मेट को आज डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपको सपोजनल सेंटेंस कैसे होते हैं, दिखते कैसे हैं, वो क्या होता है, और एक जो होता है कंडीशनल सेंटेंस, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो सपोजनल सेंटेंस होते हैं वो हमारे कल्पना करते हैं, और आप कभी भी कुछ भी सोच लेते हैं, काश मैं राजा होता, काश मेरी रानी होती, काश मैं पीएम होता। इस तरह से हमारे सपोजनल सेंटेंस होते हैं, उनके बारे में हम कैसे फिलअप करते हैं, कैसे एरर फाइंड करते हैं, वो हम सिखाएंगे। इसके बाद हम सिखाएंगे कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें आपकी कल्पना कोरी नहीं होती है, उसमें आप बढ़िया रियल होते हैं, जिसमें रियल इमेजिनेशन होती है, थॉट होते हैं, वही हमारे कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। सपोजनल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आप कल्पना करते हैं, आप कोई ख्वाब देखते हैं, कोई ख्वाब बुनते हैं, तो उसको हम लोग सपोजनल सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। वहाँ वर्ब कैसा एक्सेप्ट करेगा सब्जेक्ट, वो डिसाइड करेगा। कौन? यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं करेगा, वो मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ उसके माध्यम से आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई, लिखता हूँ पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए। रूल नंबर 4 पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सपोजनल, ठीक है। सपोजनल सेंटेंस, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें प्रायः होता है ये कि कल्पना की जाती है। कैसी कल्पना की जाती है? कोरी और इमेजिन ऐसी होती हैं, यानी कि इसमें अनरियल फैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? अनरियल इमेजिनेशन होती है। क्या होती है? इमेजिनेशन होता है। और हम कह सकते हैं कोरी कल्पना होती है। क्या होती है? कोरी कल्पना होती है। और यहाँ पर कल्पना होने के बाद में आप कह सकते हैं
यहाँ पे वो चीज़ होती है जो असंभव हो, क्या हो, असंभव हो, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यानी कि जो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती हैं वो असंभव हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ रूल होते हैं, कुछ आपको दिखेगा, ट्रिक होती है, आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, यानी कि कभी भी आपको सेंटेंस में इफ़ दिखे और एज इफ़ हो, ठीक है, और यहाँ पे एज दो हो आपके पास, एज दो हो, और बात करते हैं हम लोग इफ़ ओनली हो, ठीक है, इफ़ ओनली दिया हो एक साथ, और आपके पास में कोई इससे स्टार्ट हो, यानी कि इससे स्टार्ट हो, और कुछ चीज़ें हैं वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, एज इफ़ ओनली, और कुछ वर्ड होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं, यानी इतने वर्ड्स याद रखने हैं। और दूसरे वर्ड्स जो दिए जाते हैं यहाँ पे कहा जाता है सपोज करिए आप, ठीक है, सपोज आ सकता है, और आ सकता है आई विश, ठीक है, आई विश, अब कह सकते हैं वी विश, वी विश कह सकते हैं, और ही विशेष, ठीक है, ही विशेष उसकी इच्छा है, यानी कि ही विशेष, और कह सकते हैं कि सी विशेष उसकी भी इच्छा, कोई लड़की भी हो सकती है उसकी भी इच्छा हो सकती है, ठीक है, तो विशेष आदि, यानी कि ईटीसी से, ठीक है, क्या हो, सेंटेंस शुरू हो, से स्टार्ट हो, ठीक है, स्टार्ट हो। तो इसमें सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, सपोर्टेड सेंटेंस वो होते हैं जिसमें अनरियल इमेजिनेशन हो, यानी कि कोरी कल्पना हो, असंभव चीज़ों को दर्शाया है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा, यानी कि इससे स्टार्ट होगा, किससे होगा, इफ़, एज दो, इफ़ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेष, सी विशेष, ईटीसी से स्टार्ट हो। तो यहाँ पर होता क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट हो, ठीक है, जो सब्जेक्ट हो वो चाहे सिंगुलर हो, ठीक है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, तो हमें यहाँ पे वर्ब को यूज करना है। वर्ब को कौन से याद करना है, यानी कि हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। किसका यूज करना है, प्लूरल वर्ब का यूज करना होता है, यूज करते हैं। तो इस तरह से ये आपने लिखा, मैंने लिख दिया, हालांकि समझाने वाली बात थी, मैंने समझा दिया था। आइए देखते हैं कैसे, कॉन्सेप्ट के साथ में, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा जैसे कह सकता हूँ, आई विश मनीषा, आई विश मनीषा कोराला हो सकती हैं, ये कोई भी हो सकती है, मनीषा कोराला भी हो सकती हैं। मनीषा, यहाँ पे आपको बताना है कि वर होगा या वाज होगा, और इसके बाद में माई वाइफ है वो, ठीक है, माई वाइफ। इस सेंटेंस में आपको बताना है, यहाँ पे सबसे मैंने बात की, जो अगर आई विशेष, सी विशेष, ही विशेष, मतलब कोई भी सेंटेंस इन वाक्यों यानी कि इन वर्ड्स से अगर स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब की यूज करना पड़ता है। ये हमारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कल्पना के बारे में बताते हैं, असंभव चीज को बताते हैं, यानी कि आई विश, मेरी इच्छा है कि मनीषा क्या होती, वर्ब माई वाइफ होती। तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें से क्या भरना है, दोनों में से प्लूरल आएगी वर्ब या सिंगुलर आएगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगला सेंटेंस मैं देता हूँ आपको, उसमें बताना है। जैसे मैं बात करूँ, इफ ही, स्मॉल बना देता हूँ ताकि वो जरूरी है, ही वर होगा या वाज होगा, आपको बताना है माई बॉस, ठीक है, माई बॉस, ही वुड, और इसके बाद में सस्पेंड मी, ठीक है, सस्पेंड मी। तो यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिए जाते हैं, इसमें आपको बताना है कि हमारी वर्ब जो होगी वो कौन होगी। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे, जो हमारी वर्ब होगी वो मैंने अभी रूल आपको बताया, जब इन वाक्यों से अगर शुरू होता है हमारा कोई सेंटेंसेस, तो वहाँ पे सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करेगा, वर्ब हमारी प्लूरल ही होगी, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे ही सिंगुलर है। हालांकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ही के साथ में वाज लगा देंगे, जो कि सरासर गलत है। मैं वहाँ पे इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए कि यार जब भी कभी भी ऐसे वर्ड्स आते हैं सपोजिशनल सेंटेंस में, तो वहाँ पे आपको अनरियल यानी कि इमेजिनेशन होती है कि काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मेरी वाइफ मनीषा होती, कोराला होती, है ना। तो ये इमेजिनेशन वाले सेंटेंस हैं, इसमें हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, यानी कि वर का यूज़ करेंगे, वाज का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब भी कभी हमारे आई विश, ही विश,
सी विशेष, तो ऐसे सेंटेंस खास तौर पे अच्छे होते हैं। एरर हमारी बतानी होती है तो यहाँ पे एरर होगी, ठीक है, और कहीं एरर नहीं होगी। इतनी बात हमारी कॉन्सेप्ट की थी। तो आइए लगे हाथ तो बता देते हैं। यहाँ पे हमारा वर्ब होगा और यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा वर्ब होगा, क्योंकि हमारा डिसाइड सब्जेक्ट तो कर रहा है सिंगुलर होनी चाहिए, बट नहीं, क्योंकि ये कंडीशनल है, कल्पना कर रहा है, इमेजिनेशन नहीं। यानी कि इफ, यदि ही वर माई बॉस, यदि क्या होता है, यानी कि वह मेरा बॉस होता है तो वो क्या करता था, ही वुड सस्पेंड, मुझे सस्पेंड कर सकता था, उसकी इच्छा होती तो, ठीक है। अब नहीं है तो क्या किया जाए, उसको बनाना तो पड़ेगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसी वजह से जब भाई इन वाक्य यानी कि इन वर्ड से स्टार्ट हो तो हमें सिंपल सी बात है प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ा है। जो मैंने लिख दिया है वो आपको याद रखना है। सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें वर्ब प्लूरल ही लेनी पड़ेगी। इट्स ओके। तो इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, आई होप, उम्मीद करता हूँ। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा है कंडीशनल। कंडीशनल कैसे होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं यहीं पे बताना चाहूँगा। देखते हैं क्लियर आ रहा है या नहीं। ठीक है, क्लियर आ रहा है, ओके, ठीक है। तो लगे हाँ तो वो भी बता देता हूँ, क्योंकि वो भी ज़बरदस्त रहने वाला है। मैं बात करता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, आप इसको समझ चुके होंगे। जब भी कभी ऐसे वर्ड्स आपको दिखें, इनसे सेंटेंस शुरू हो, सबसे पहले देख लेना वहाँ पे जो कल्पना है वो कोरी तो नहीं है, ठीक है। अगर कोरी कल्पना होगी तो वहाँ पे सेंटेंस जो हमारा है प्लूरल ही वर्ब लेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँगा किसकी, ये सारे वर्ड्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए, मैंने बोला था ये रूल नंबर 5 है, ठीक है। रूल नंबर कौन सा है, 5 है। और यहाँ पे हम सिखाने वाले हैं आपको कंडीशनल। कंडीशनल क्या है, हमारा सेंटेंसेस हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में होता क्या है, ये हमारी जो इसमें फैक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रियल होते हैं, ठीक है। रियल इमेजिनेशन होती है, आप ख्वाब में नहीं मानते हैं, इसको सच्ची में मानते हैं। मतलब रियल हमारे क्या होंगे, इमेजिनेशन होगी रियल की, वो हमारी डिसाइड करेगी हमारा सेंटेंस कैसा होगा। यानी कि इससे अगर सेंटेंस शुरू होता है तो वहाँ पे जब ये वर्ड आ जाएंगे तो रियल इमेजिनेशन होगा, सेंटेंस में रियल की बात की जाएगी। मतलब संभवतः जो बात होगी वो हमारी कल्पना नहीं होगी, वो हमारी क्या होगी, सच्ची घटनाओं पे आधारित, मतलब संभव बात, संभव चीज़ों को लेकर होगी, ठीक है। संभवतः बात की जाएगी, जो चीज़ संभव होंगी, रियल होंगी, वास्तविक फैक्ट होंगे, यानी कि हम जिसको बोल सकते हैं वास्तविक। अगर वास्तविक होता है उसमें तो हमारा वहाँ पे सब्जेक्ट के, इसमें अगर कोई सब्जेक्ट आता है, इसमें अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट के आधार पे हमारा वर्ब लगेगा। यानी अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट हमारी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के आधार पर, ठीक है, प्लूरल वर्ब या सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जब भी कभी भी रियल हो, वास्तविक हो, कल्पना ना की जाए, वहाँ पे संभवतः बात हो हमारी रियल फैक्ट की, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के आधार पर प्लूरल या सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल आप समझिए, उसके बाद यही चीज़ें आपको सेंटेंस में शुरू में मिलेंगी, बट शुरू में या बीच में कहीं मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ पे डिसाइड सब्जेक्ट करेगा वर्ब कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल में, इफ़ यू कम हेयर, इफ़ यू कम हेयर, यदि तुम यहाँ आते हो तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, आ जाओगे। आई विल, क्या करोगे, टीच यू, ठीक है, टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर आप यहाँ आते हो, और तो कुछ करूँगा नहीं। इफ़ यू कम हेयर, यदि तुम मेरे पास आते हो, मतलब यहाँ आते हो, तो क्या करूँगा मैं, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे बात तो सत्य है यार, इमेजिनर वाली कोई बात नहीं है, यानी कि यहाँ पे काश कुछ तो हो नहीं रहा है, मतलब यहाँ इमेजिन नहीं की जा रही, बात हो रही है सच्ची। तो यहाँ सब्जेक्ट अगर प्लूरल, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारा, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर तो है नहीं, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट हमारा एसपी, मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या है, कैसा है, प्लूरल है, ठीक है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, प्लूरल वर्ब आ गई, पीबी। तो इस तरह से हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, कब, जब हमारी वहाँ पे रियल बात हो, वास्तविक बात हो, संभव वाली बातें हों,
अगर तुम आ भी जाते हो तो यार मारूंगा पीटूंगा तो है नहीं, शादी तो करनी लूंगा। तो इस तरह से मतलब आप आओगे तो मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं एज अ प्रोफेशन जो हमारा है टीचर का है। इसी वजह से यदि तुम मेरे पास आते हो, ठीक है, तो आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे डिसाइड कौन कर रहा है? सब्जेक्ट डिसाइड कर रहा है वर्ब हमें कैसे लेनी चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ओके, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इफ सी कम्स हेयर, इफ सी, अब सी यहाँ पे सिंगुलर आ गया तो सिंगुलर हमें वर्ब चाहिए, यानी कि कम्स, ठीक है, कम्स हेयर। यदि वह यहाँ आती है तो क्या करूँगा? आई विल टीच यू। तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, आई विल टीच यू। इस तरह से ये भी हमारा सेंटेंस बन जाता है, कोई एरर नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हमारी वर्ब चाहिए, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारे प्लूरल वर्ब चाहिए। बस इतनी याद रखनी है। इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि पी पहले रख सकते हैं और सब्जेक्ट पीएस कर सकते हैं। ओके, कोई टेंशन नहीं लेना है, बाकी सब चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। आइए दिखाते हैं आपको कुछ और सेंटेंस। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, स्नेहा लुक्स एज दो, ठीक है, स्नेहा लुक्स एज दो, तो यहां पे आगे सेंटेंस बनता है सी हैज बीन वर्किंग, सी हैज बीन वर्किंग। मतलब ये है कि स्नेहा लुक्स दिखती है कैसी, एज द सी हैज बीन वर्किंग। यहाँ पे सी क्या है? मतलब इसके जो एज दो लिखा हुआ है इन्हीं में से कोई, जैसे इफ आ जाए, एज इफ आ जाए, एज दो आ जाए, ठीक है, और इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेष, सी विशेष, अगर ऐसे कोई सेंटेंस आते हैं तो उसके बाद में जो सब्जेक्ट होता है वो डिसाइड करेगा वर्ब कैसी है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो वर्ब हमें कैसी चाहिए? सिंगुलर ही वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो हमें बहुत यहाँ पे बात पता चल रही है, आगे पीछे दोनों। यहाँ पे सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हमारी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, लुक्स लिखा हुआ है, सिंगुलर वर्ब है। इस तरह से हमारा कोटा पूरा हो गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि जब भी कभी बातें संभवता हो, कल्पना ना करके वहाँ पे, ठीक है, रियल फैक्ट को बताएं, यानी कि रियल फैक्ट की बात कर रहा हो तो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा वर्ब कैसी होनी चाहिए। अगर वहाँ पे अनरियल फैक्ट है या वहाँ पे कोई ऐसी असंभवता बात की जा रही है तो वहाँ पे सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करेगा कि वर्ब कैसी होनी चाहिए। वर्ब को हमें प्लूरल बनाना ही पड़ेगा अगर कोई इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है तो, ठीक है, वहाँ पे आप समझ जाइएगा हमारा सेंटेंस कैसा बनेगा। सिंपल सी बात है, यही हमारी दो चीज़ें खास थी। और बाकी आगे हम बात करते हैं रूल नंबर, जो हमारा ये जो फिफ्थ है, इसके बाद में क्या आएगा? 6 आएगा। तो हम रूल नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खूबसूरत है, आप उसको देख लीजिएगा। तो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो जान लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब लास्ट में हमारा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बताने के बाद में आपको बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बताएंगे, कुछ खास जानकारी है, ठीक है। रूल नंबर 6, अगर हम बात करें ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे इसमें क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता है, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें प्लूरल वर्ब की जरूरत होती है। मतलब इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो तब भी हमें क्या चाहिए होगा? प्लूरल वर्ब चाहिए होगा। याद रखना है कि इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में। आइए दिखाते हैं आपको। अगर एग्जांपल हम बात करते हैं, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, आवर फ्रेंडशिप, इस तरह से हमारा क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे हम अगर लिप्स कर दें, ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्लूरल सिंगुलर वर्ब कर दें, यहाँ पे जो लॉन्ग है तो लॉन्ग को देखते हुए यहाँ पे अगर मैं सिंगुलर वर्ब कर दूं तो गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है पूरा पूरा सही, इसमें कोई गलती नहीं। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा, इसमें हमें वर्ब प्लूरल ही चाहिए। क्या चाहिए? प्लूरल ही वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो। खास तौर पे यहाँ पे सिंगुलर ही सब्जेक्ट होगा, इसीलिए वहाँ पे मैंने लिख दिया सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो विशेष तौर पे सिंगुलर सब्जेक्ट ही दिया जाएगा। आइए एग्जाम्पल की ओर समझते हैं, यानी कि एग्जाम्पल हमारा और है। जैसे मैं बात करूं, गॉड सेव, ठीक है, सेव द किंग,
इस तरह से अगर बात होती है गॉड कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब चाहिए। और यहाँ पे हमें ये बताना है कि अगर गॉड हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब क्यों लगी है, क्योंकि ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसीलिए गॉड सेव द किंग, मतलब भगवान से प्रे है या भगवान से विनती है कि सेव द किंग, मतलब राजा को बचाना चाहिए या राजा को सेव करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट भी होगा तो प्लूरल वर्ब चाहिए, कब, जब हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो। ठीक है, इस तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं। आइए लास्ट हम बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 7। ठीक है, तो आज जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास है, इनको जरूर देखिएगा। लास्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वो हमारा बहुत ही खास है, उसको भी याद रखना है आपको। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे रूल नंबर 7 की, यहाँ पे 2 सिंगुलर नाउन होते हैं। क्या होते हैं? 2 सिंगुलर नाउन होते हैं। अगर 2 सिंगुलर नाउन है तो इसमें क्या होता है, कभी भी आपको एंड से जुड़े मिले, किससे जुड़े मिले, एंड से जुड़े मिले, तो यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ता है। यानी 2 सिंगुलर नाउन हमारे एंड से जुड़े हैं, ठीक है, एंड से जुड़े हैं तो हमें करना पड़ता है प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? तो इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा दें, जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। रवि एंड कवि क्या करते हैं भाई, यहाँ पे आपको बताना हैव होगा या हैज होगा। ठीक है, हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। ये हमारा सेंटेंस है, आपको बताना है रवि एंड कवि हैव लगेगा या हैज लगेगा, आपको इन दोनों में से सेलेक्ट करना है, क्या बनेगा। मैंने कहा जी आपको रूल नंबर 7 बता रहा हूँ। अगर 2 सिंगुलर नाउन, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, दिख रहा है आपको, किससे कनेक्ट है, एंड से कनेक्ट है। अगर 2 सिंगुलर नाउन हमारे एंड से कनेक्ट है तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्ब हमें प्लूरल चाहिए, जो कि प्लूरल वर्ब चाहिए तो प्लूरल वर्ब कौन होती है, हैव होती है, हैज होती है। जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है ग्रामर का, उसको देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से मैंने उसको क्लियरफाई किया हुआ है। बार बार मैं हर चीज़ बेसिक नहीं बताऊंगा यार, अगर बेसिक बताने लगा तो मेरी वीडियो जो है लोग देखकर छोड़ देंगे, पूरा देखेंगे भी नहीं। इसलिए यार मुझे आगे बढ़ना है, इसलिए बेसिक से आप सीखना चाहते हैं तो मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, वहाँ पे मैंने बताया सिंगुलर वर्ब क्या होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल वर्ब क्या होती है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपने टिक किया होगा। हमें इसके थ्रू जाना है, किसके थ्रू जाना है, इसके थ्रू जाना है, क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर नाउन मतलब 2 अगर हमारे एंड से जुड़े हैं, जैसे कि आप दिख रहा होगा यहाँ पे रवि है और कवि हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब चाहिए होगा। अगर प्लूरल चाहिए तो ये नहीं चाहिए, ठीक है, सिंगुलर का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज़रूरी है समझना। अगर मैं बात करूँ दूसरी, अ बॉय, एक लड़का है, कहाँ का है, दिल्ली का है या लखनऊ का है। अ बॉय एंड अ गर्ल, एक लड़की है, एक लड़का और एक लड़की, ये क्या करते हैं, दोनों लव्स करते हैं। ठीक है, लव्स ईच अदर, भैया दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पे बताना अ बॉय एंड अ गर्ल लव्ड ईच अदर। तो मुझे ये सेंटेंस मिला है, आपको बताना है एरर कौन से पार्ट में है। यहाँ पे मैं पार्ट भी बना देता हूँ, आपको बताना है एरर कौन से पार्ट में है। ये हमारा ए पार्ट है, ये हमारा बी पार्ट है, ये हमारा सी पार्ट है। इसमें से और लास्ट वाला हमारा जो है वो नो एरर है। किसका है, डी पार्ट है हमारा नो एरर का। मतलब इसमें एरर होगी तो ए बताएंगे, बी में एरर है तो बी बताएंगे, सी में एरर है तो सी बताएंगे, डी में एरर है तो डी बताएंगे। आज का सेशन मेरा कंप्लीट होता है, मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। लास्ट क्वेश्चन ये बाकी रह गया है, इसको भी आप देख लीजिए लगे हाथों बस। उसके बाद हम जो रूल कराएंगे वो बहुत ही बेहतरीन होंगे, क्योंकि धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। टफ से टफ रहेगा। इसमें बताइए, कमेंट करिए आंसर क्या होगा, मैं तो बताऊँगा ही। दोस्तों जनरली देखा जाता है, जनरली मैंने सिखाया भी कि जब कभी भी आपको एंड से 2 सिंगुलर काउंटेबल नाउन जुड़े हों, क्या मैंने सिखाया आपको, 2 डिफरेंट हो है ना, सिंगुलर क्या
टू डिफरेंट सिंगुलर नाउन हो और एंड से कनेक्ट हो, तो उसमें हम लोग वर्ब जो यूज़ करेंगे वो प्लूरल यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात, आप समझ चुके होंगे इस बात को। जो मेरा लिखा हुआ है रूल नंबर 7 थे, उसका कहना यही है कि जब भी हमारा कभी भी टू सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, उसमें हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसा कि इसमें मैंने बताया, जो हमारा रवि है एंड से जुड़ा हुआ है, कभी भी एंड से जुड़ा है, दोनों जुड़े हुए हैं। अगर दोनों की बात अलग अलग हो रही है तो प्लूरल वर्ब चाहिए मुझे, हैव लगाया था मैंने, सिंपल सी बात मैंने यहाँ पे फाइंड कर दिया, एरर होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आई बॉय सॉरी अ बॉय एंड अ गर्ल लव्स ईच अदर, तो अब बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ये वाला गलत बताया होगा, ये गलत बताया होगा। आई थिंक मैं ऐसा कुछ कह सकता हूँ, हालांकि बहुत सिंसियर बच्चे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पे आपको यहाँ एरर फाइंड करनी है, मतलब बी पार्ट में एरर है। आई होप, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने गेस किया होगा, जो भी गेस किया हो पता नहीं, मैं सिखा रहा हूँ हालांकि मैं बताऊंगा। यहाँ पे जो लफ्ज है वो लफ्ज सिंगुलर दिया गया है, इसी को प्लूरल बना देंगे तो हमारा सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लफ्ज नहीं होना चाहिए, लब होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? लब। तो इस तरह से ये हमारा प्लूरल की फॉर्म में है, इसलिए प्लूरल वर्ब चाहिए हमें, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंगुलर वर्ब नहीं चाहिए। इसको मार दीजिए, कटप्पा तरह काट दीजिए, बस सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी बताया कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ चुका होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक की शेयर कीजिए, अपने भाई बहन दोस्त है ना, बंधु लोगों के पास फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को, और अपना व्यू दीजिए, कमेंट करके मुझे बताएं वीडियो कैसी लग रही है और आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, वो सब अपना व्यू ज़रूर छोड़िए। और हमारी जो क्लास आपको मिल रही है रीजनिंग की, सर पढ़ा रहे हैं बेहतरीन से बेहतर, और हम भी आपको पढ़ा रहे हैं लगातार, कोई कमी नहीं है। और वीडियो में जो भी आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं उनके बारे में ज़रूर बताएं मुझे विशेष तौर पे। अगर मुझे पता चल जाता है कि इस वीडियो में ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट अगर होना है, तो मैं ज़रूर अवश्य ही करूँगा। बाकी क्लैरिटी मेरी वीडियो की है, वॉइस आप तक पहुँचती है मेरी, है ना, ये ज़रूरी है, वॉइस पहुँचना चाहिए आप तक, और ये ज़रूरी है कि वीडियो की क्लैरिटी होनी चाहिए। मेन थीम तो यही है, मेन फोकस। बाकी तो हम कंटेंट बोल ही रहे हैं अच्छा सा, आपको समझा भी रहा हूँ मैं, ऐसी कोई कमी नहीं है। अगर नहीं समझा पा रहा हूँ तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं, जो मेरा कंटेंट आ रहा है आप तक वो सही है या नहीं, ये बताइए मुझे, ठीक है दोस्तों। सबको ढेर सारा प्यार है मेरी तरफ से और इस यूट्यूब चैनल की तरफ से। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी करते रहें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।